नमस्कार। विद्यार्जन कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका आने के लिए धन्यवाद। तो अब हम लोग क्लास 9th का जो मैथ्स का सिलेबस है दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग एक्सरसाइज वाइज ब्रेक करके पढ़ेंगे। एक्सरसाइज वाइज जैसे कि 1.1, 1.2, 1.3 और पर्टिकुलरली उस एक्सरसाइज में जो कंसेप्ट ज़रूरी हैं उसके बारे में भी हम लोग एट द सेम टाइम विल स्टडी। ऑलराइट, तो एक्सरसाइज 1.1 आपका चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। राइट, आपका चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। क्लास 8 में वी हैव स्टडीड द चैप्टर रैशनल नंबर्स। राइट, द चैप्टर 1 ऑफ क्लास 8 वाज रैशनल नंबर। अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर यानी असली नंबर। ठीक, जो भी नंबर असलियत में है, जो भी नंबर आपको पता है दैट विल फॉल इनटू रियल नंबर। ठीक है, फिर इसमें हम लोग रैशनल नंबर भी पढ़ेंगे और हम लोग इरैशनल नंबर भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होगा रैशनल नंबर, क्या होगा इरैशनल नंबर। राइट, दैट इज द फर्स्ट टॉपिक। और फिर सेकंड टॉपिक जो इसमें क्वेश्चन आते हैं दैट इज फिटिंग द रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स के बीच में और रैशनल नंबर्स को फिट करना, दैट इज द टॉपिक 2। राइट, चलिए चालू करते हैं। ओके, पहला कंसेप्ट ये है कि रैशनल, इरैशनल, रियल ये सब क्या है, तो हम लोग को धीरे धीरे समझते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। बहुत पहले जब अर्ली ह्यूमन्स हुआ करते थे तो उन लोग क्या करते थे, जब लोग शिकार करके आते थे तो शिकार करके आने के बाद उन ऐसा ऐसा मार्किंग लगा लेते थे दीवार पे, जो उनका वॉल पेंटिंग होती है ना, तो उनमें क्या करते थे कि आज मैंने 2 हाथी मारा, ठीक है, आज मैंने 1 हिरण मारा। तो ऐसा करके उन लोग, यहाँ से बेसिकली नंबर कंसेप्ट का जो जन्म है वो इधर से शुरू हुआ कि टू काउंट समथिंग कितना हुआ, उससे क्वांटिटी क्या है, उससे गिनना शुरू हुआ है। तो हम लोग बहुत पहले से गिनते आ रहे हैं। नंबर्स का जो कंसेप्ट है दैट वाज देयर लॉन्ग बैक, बहुत पहले से था। ठीक है, फिर धीरे धीरे सिविलाइजेशन आगे बढ़ी। जैसे जैसे आगे बढ़ी, लोग थोड़ा पढ़ाई लिखाई किए और लोग बोले कि यार कब तक ऐसा दीवारों पर हम लकीरें खींचते रहेंगे, हमको कुछ और अच्छा तरीका चाहिए ना लिखने के लिए। राइट, तो सबसे पहला जो अच्छा तरीका आया वो हमारे इंडिया से आया। तो हम लोग ऐसा 1, 2, 3, ठीक है, 4, तो ऐसा करके हमने लिखना चालू किया और हमने ही सबसे पहले कंसेप्ट दिया जीरो का, शून्य का। ठीक, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, आफ्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्या आएगा अगला, तो अगला आएगा 10। राइट, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 1000, ये जो बहुत बड़े बड़े मैसिव नंबर्स हैं उसका कंसेप्ट हम ही नहीं दिया, सबसे पहले हमने जीरो इंट्रोड्यूस करा के कंसेप्ट दिया। ये जो इसके हम लोग के जैसा हमारी कॉपी करने के चक्कर में जो रोमन्स थे, उन्होंने जो आपने पढ़ा होगा बचपन वाले क्लासेस में 5th 6th में शायद, जो एक्स आई और आई एक्स वाला कंसेप्ट निकाला था, उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता था, बहुत समझ में नहीं आता था कि मिलियंस एंड ब्रिलियंस एंड ट्रिलियंस की लोग बात कैसे करेंगे, कब तक इन लोग एक्स 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 लिखते रहेंगे, भगवान जाने। तो इंडियंस आए और इंडियंस ने कंसेप्ट लिया जीरो का। राइट, तो नंबर सिस्टम पे और मैथ्स पे अधिकार तो हमारा ही है। तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। ऑलराइट, तो नंबर हमने ऐसा गिनना चालू किया। जब हम नंबर गिने तो हमने बोला कि यार अलग अलग टाइप के नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए नॉर्मल नंबर्स। जैसे कि ये बॉटल है, ये बॉटल समवट आधी भरी हुई है, आधी भरी है आधी खाली है। तो देखिए, जो नॉर्मल काउंटिंग नंबर्स होते हैं उससे मैं तो ये तो बता सकता हूँ कि हाँ ये एक बॉटल है, लेकिन वैसे नंबर जो ये बताते हैं कि बॉटल आधी भरी हुई है, ये कंसेप्ट जन्म देता था फ्रैक्शंस को। ठीक, सबसे पहले आए काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स यानी कि 1, 2, 3 सो ऑन। राइट, फिर जब हम लोग बोले कि आधा भरा हुआ, 1/4 भरा हुआ, 3/4 भरा हुआ, है ना, तो उसने उसने जन्म दिया कंसेप्ट को फ्रैक्शंस के। राइट, तो फ्रैक्शंस का कंसेप्ट है 1/2, 3/4 एंड सो ऑन। तो ये सब फ्रैक्शंस भी आने लगे, तो ऐसे अलग अलग टाइप के नंबर आने लगे। तो अभी हमको इस डिटेल में नहीं जाना है कि नंबर्स मतलब कहाँ से आए, कैसे आए और कैसे कैसे उत्पत्ति हुई। हम बेसिकली समझते हैं। आप समझिए, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 डॉट, ये जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं विदाउट एक्सेप्टिंग ज़ीरो, इनको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। इनको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। अगर मैं इसी काउंटिंग सीरीज का अगर मैं ज़ीरो लगा दूँ तो अगर नेचुरल ही रह जाता, अब हम उसको कहते हैं होल नंबर्स। हम लोग उसे कहते हैं होल नंबर्स। राइट, अब हम इसे कहते हैं होल नंबर्स। अब हमको पता है, क्लास 6 में हमने पढ़ा था, अगर हम जीरो के पीछे जाएँ, जीरो के पीछे भी जाया जा सकता है, अगर हम जीरो के पीछे जाए तो हमको मिलेगा -1,
-2 -3 सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये जो पूरा जमावड़ा है दैट इज इंटीजर, दैट इज इंटीजर्स। ठीक है, ये हो गए इंटीजर्स। अब अगर मैं इन दो इंटीजर के बीच में एक फ्रैक्शन को डालूं, जैसे कि मान लीजिए 0 और 1 के बीच में हाफ है ना, 1/4, 3/4, अगर ऐसे फ्रैक्शंस यानी कि p/q के फॉर्म में अगर नंबर आए जहाँ पर p और q जो है वो को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम। अभी को प्राइम का कंसेप्ट थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि को प्राइम का मतलब होता है इन दोनों के बीच में सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो है 1 के अलावा इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि 2/6, राइट, तो 2/6 को आप देखते साथ बोलोगे भैया इसको धड़ल्ले से काट दो, 1/3 है ना। तो आपने काटा किससे? आपने बेसिकली काटा 2 से, क्योंकि आपको पता है जो 2 है ये कॉमन फैक्टर है 2 का और ये कॉमन फैक्टर है 6 का, राइट। ये दोनों डिजिट्स का कॉमन फैक्टर है। दैट इज आपने क्या किया, खट खट 2 से काटा और आपको मिला फ्रैक्शन 1/3। एम आई राइट? यस। तो ये जो आप 2 से काट रहे हो ये फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब देखिए 2/6 में कॉमन फैक्टर था 2, लेकिन क्या मैं 1/3 को काट सकता हूँ? क्या मैं 1/3 को और फर्दर काट सकता हूँ? नहीं काट सकता, क्योंकि 1/3 में और कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 1/3 विल बी कॉल्ड एज को प्राइम। इसको हम लोग बोलेंगे को प्राइम। 1 और 3, 1 और 3, और 1 और 3 से बना हुआ जो p/q का फॉर्म का जो फ्रैक्शन है 1/3 या 3/1 तो क्या रैशनल नंबर ही हो जाएगा। तो इसे हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर। इसे हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर, यानी कि ऐसा नंबर जो कि p/q के फॉर्म में हो, और p और q जो है वो को प्राइम है, दैट विल बी रैशनल नंबर्स। ऑलराइट, ठीक है। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, एनी नंबर इन द फॉर्म p/q where p and q are co-primes are known as rational numbers। ये डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं, रैशनल नंबर के बारे में एक डेफिनेशन और देखते हैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग numbers are known as rational number। अब इसको समझते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स आर नोन एज रैशनल नंबर। अब इसको थोड़ा समझिए। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में था 1/3, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ 1/2। दोनों ही p/q के फॉर्म में है, और दोनों ही p/q के फॉर्म में है, और दोनों ही को प्राइम है। 1 और 3 को प्राइम है, 1 और 2 भी को प्राइम है, राइट। तो अगर मैं इसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, अगर मैं इसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को मिलेगा 0. आप डिवाइड करके देखें 1/3, 0.103 -9 क्या 1, फिर आ गया 0.3, मेरे को मिलेगा 0.3333 सो ऑन, ठीक। और अगर 1 को 2 से डिवाइड करूँ तो मेरे को मिलेगा 0.5, मेरे को मिलेगा 0.5। अब आप समझिए 0.5 है टर्मिनेटिंग, 0.5 है टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब मर गया। टर्मिनेटर पिक्चर आई थी ना, तो ये मर गया, इसका आगे गया ही नहीं। और ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि चले ही जा रहा है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग, ये है रिपीटिंग, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये 3 इट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो इट इज रिपीटिंग एंड इट इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। लेकिन दोनों रैशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स आर नोन एज रैशनल नंबर। तो इन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी टर्मिनेट ना करे, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, यानी वो रिपीट भी ना करे, यहाँ पर से 0.333333 रिपीट कर रहा है, वो रिपीट भी ना करे, वैसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? तो इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है
पाई। ठीक है, तो पाई के बारे में हम लोग ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कि जब आप सरकमफेरेंस को किसी सर्किल के सरकमफेरेंस को जब आप उसके डायमीटर से डिवाइड करते हो, जब आप किसी सर्किल के सरकमफेरेंस को अगर आप उसके डायमीटर से डिवाइड करोगे तो आपको हर बार एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा, आपको हर बार एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा। डजंट मैटर वो सर्किल कितना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, या फिर चांद के बराबर बड़ा हो, ये कितना ही बड़ा हो, अगर उस सर्किल के सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस आपको पता है बॉर्डर, उस सरकमफेरेंस को अगर आप उसके डायमीटर से डिवाइड करोगे तो आपको डेफिनेटली एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा और उसी नंबर को कहा गया पाई। इसकी कोई भी सबसे पहले इंडिया में ही हुई थी, उस नंबर को हम लोग कहेंगे पाई। ठीक है, तो पाई की जो वैल्यू है वो बहुत मज़ेदार है। अगर कोई मेरे को कमेंट सेक्शन में पाई की 10 तक की वैल्यू बता दे तो मज़ा आ जाए। पाई की वैल्यू है, ओहो इंक फैल गया, इस इंक को पाई की वैल्यू पसंद नहीं आई, कोई बात नहीं। तो पाई की वैल्यू है 3.14142 ... सो ऑन। मेरे को थोड़ा बहुत याद है, Now I even I do it the famous साइरा क्वेश्चन who passed on before, ऐसे कुछ। पाई की वैल्यू आप गूगल करके देख लीजिएगा। पाई की वैल्यू ना ही टर्मिनेट करती है ना ही वो रिपीट करती है। आप इसको कितना भी लंबा खींच लीजिए आपको हर बार एक नया नंबर मिलेगा, आपको एक फिक्स पैटर्न नहीं मिलेगा, आपको कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बात दूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं 1/7 को लेता हूँ, तो मैं 1/7 को डिवाइड करता हूँ। चलिए डिवाइड करते हैं 1 को 7 से, राइट। तो पहले मैं पॉइंट लगाऊंगा 10, 1 - 7 क्या है 3, ये हो जाएगा 30, 4 - 28 क्या है 2, ये हो गया 20, 2 - 14 क्या है 6, ये हो गया 16, 8 - 56 क्या है 4, ये हो गया 40, 5 - 35 क्या है 5। ठीक है, डिवीजन देखते ही मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ। 5 50 यहाँ लगा देता हूँ मैं 7 - 49 क्या है 1। ठीक, 1 का हो जाएगा 10, वापस यहाँ क्या आ जाएगा 1, समझ रहे हैं आप। तो इस पॉइंट से ये रिपीट हो गया, तो जिस पॉइंट से रिपीट होता है हम उसके ऊपर लगा देते हैं बार। यानी कि अगर मैं इसको आगे प्रोसीड करूँ तो मेरे को आगे यही मिलेगा 1 4 2 8 5 7 एंड सो ऑन। तो इसको बार लिखने से अच्छा है मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ क्या, मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ बार। तो 1/7 भले ही बहुत समय के बाद रिपीट किया, लेकिन रिपीट किया। मगर अगर आप पाई को लेंगे तो पाई कभी रिपीट करेगा ही नहीं, वो अलग अलग नए नंबर्स आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया कि पाई टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। लेकिन आपने बोला था कि टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो ये क्या है, यही तो मजा है, इसी को तो हम लोग कहते हैं इरैशनल नंबर। यही है इरैशनल नंबर, जो रैशनल नहीं है वो इरैशनल नंबर है। ठीक है, वो इरैशनल नंबर है। और दूसरी बात, अच्छा यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और एग्जांपल्स पाई के अलावा √2, √3 आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा सर्ज एंड इंडाइसिस में। √7 जब आप इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे, वैल्यूज़ निकालने का भी तरीका 8th क्लास में है। जब आप इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे तो ये भी रिपीट नहीं करेंगे, ये भी रिपीट नहीं करेंगे, ये हर बार नया नया नंबर देते रहेंगे। तो ये सारे नंबर्स भी जो हैं वो सब के सब कहलाते हैं इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स जो कि हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यानी कि जो टर्मिनेट भी ना करे और जो रिपीट भी ना करे, दैट इज नोन एज द इरैशनल नंबर, दैट इज नोन एज द इरैशनल नंबर। ये बात आपको आगे समझ में? आई होप इट इज क्लियर टू यू। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। तो भैया रैशनल नंबर हमको क्लियर हो गया, इरैशनल नंबर हमको क्लियर हो गया, लेकिन चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। अरे नाम लिखना भूल गया, चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो ये रियल नंबर का क्या कंसेप्ट है? तो रियल नंबर का कंसेप्ट बस इतना सा है कि एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इज नोन एज अ रियल नंबर। देखिए जैसे ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में 0 1 2
3 ये सब हम बना सकते हैं। हम 1/2 भी बना सकते हैं। सॉरी ये तो 3/2 हो गए। हम 1/2 भी बना सकते हैं। हम कोई भी रैशनल नंबर पुटअप कर सकते हैं, लेकिन हम इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं। ये आगे एक्सरसाइज है। हम इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं, भले ही हम उसको एग्जैक्टली प्लॉट कभी ना कर पाएँ, बट हम स्टिल उसको प्लॉट कर सकते हैं। जैसे कि पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो ये हमको पता है कि 3 और 3.1 और 3.2 के बीच में कहीं होगा, राइट, यहाँ पर कहीं होगा, लेकिन होगा तो नंबर लाइन पे ही। तो एनी नंबर्स दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन नंबर लाइन इज नोन एज दी रियल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स दोनों को ही आप नंबर लाइन पे क्या कर सकते हो, आप प्लॉट कर सकते हो। दोनों को ही आप नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हो, दैट इज उनको हम रियल नंबर कहते हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर और रियल नंबर। तो जो रियल नंबर होता है, वो बेसिकली दो टाइप के नंबर से बना होता है। एक होता है रैशनल और एक होता है इरेशनल, ठीक। और बाकी जितने भी हम नंबर्स पढ़ते हैं, नंबर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब के सब रैशनल नंबर के अंदर ही आते हैं। आप पूछोगे कैसे, मैं बताता हूँ ऐसे। देखिए रैशनल नंबर का कंसेप्ट क्या है, P/Q के फॉर्म में, ठीक है, P/Q के फॉर्म में, जहाँ पर दोनों कोप्राइम होने चाहिए। तो आप कोई भी नंबर रैशनल नंबर उठा लीजिए, मान लीजिए 4, तो 4 4/1 के फॉर्म में है ना। आप कोई भी होल नंबर उठा लीजिए, मान लीजिए 0, तो 0 भी तो 0/1 के फॉर्म में है। आप कोई भी इंटीजर उठा लीजिए -1, तो -1 भी तो -1/1 के फॉर्म में, -2/1 के फॉर्म में। तो ये सब के सब तो P/Q के फॉर्म में, जहाँ पर P/Q क्या है, कोफैक्टर, सॉरी कोप्राइम है, राइट। तो क्या हो गया रैशनल नंबर। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, तीनों के तो रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। और जो इरेशनल नंबर है वो रैशनल नंबर से अलग है। दोज आर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक और इंटरेस्टिंग चीज, आगे बढ़ने से पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। अगर मैं इसमें 0 और लगा दूं, तो ये पूरे के पूरे क्या हो गए, ये पूरे के पूरे हो गए आपके होल नंबर्स। ये पूरे के पूरे आपके हो गए होल नंबर्स, ठीक है। अगर मैं इसमें माइनस नंबर्स और लगा दूं, तो ये पूरे के पूरे क्या हो गए, इंटीजर्स। और अगर मैं इनके बीच में आने वाले अगर मैं फ्रैक्शन भी घुसेड़ दूँ, जैसे मान लीजिए कि हाफ इधर, 3/2 इधर, और अनगिनत फ्रैक्शन, अनगिनत रैशनल नंबर्स और मैं डाल दूँ, तो ये पूरे के पूरे क्या हो गए आपके रैशनल नंबर, ठीक है। और इनके अपार्ट जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, जैसे कि √2, √3, पाई, सो ऑन, ये सब को मिला दोगे, जैसे इन लोग को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर, इनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। और जब आप पूरी जमात को मिला दोगे सब रैशनल और इरेशनल टुगेदर, तो इन्हें हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स। इनके अलावा और एक प्रकार के नंबर होते हैं, दोज आर नोन एज द इमेजिनरी नंबर, लेकिन वो अभी आपके चैप्टर के परे है, वो आप पढ़ोगे क्लास 11th में, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर को मिला दोगे तो उसके अलावा कोई भी नंबर अभी तक इन्वेंट नहीं हुआ है। चलिए अब हम ये जो फेमस क्वेश्चन टाइप है, फिटिंग द रैशनल नंबर्स, उसको करते हैं। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट क्लियर, इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। अगर कोई भी इश्यूज है then obviously you can ask on the ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं फिटिंग द रैशनल नंबर्स। अब इसको समझिए, जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, फिट वन रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो मेरे को 1 and 2 के बीच में एक रैशनल नंबर डालना है, ठीक है भाई, सब बढ़िया। तो देखिए पहले तो नंबर लाइन से समझते हैं। ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक। 1 और 2 के बीच में एक रैशनल नंबर मेरे को डालना अगर है, तो मैं इन दोनों के बीच में डालूंगा, अच्छा लगेगा थोड़ा।
तो इनके बीच में डालने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं करूँगा मेरे को मिलेगा 3/2 यानी कि 1.5, जो कि इधर होगा। तो अगर मैं कोई बोले कि 1 रैशनल नंबर पुट करो बिटवीन कोई भी 2 रैशनल नंबर, तो मैं दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर कोई मेरे को बोले कि फिट 6 रैशनल नंबर, फिट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, वो चीज़ को आप समझिए एंड देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। वो चीज़ को आप समझिए, तो समझते हैं। 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 के बीच में कितना रैशनल नंबर डालें, 6। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं 1 को 6, क्योंकि देखिए 1 क्या है बेसिकली, 1 है 1/1 और 2 है 2/1। तो मैं क्या करूँगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर 6 और नीचे 6, तो मेरे को क्या मिलेगा 6/6, राइट। उधर मेरे को क्या मिलेगा 12/6। मानते हैं कि नहीं मानते हैं, 2 × 6 12, 1 × 6 6, 6 नीचे 6 नीचे। अब मेरे को बोला कि 6 रैशनल नंबर पुट करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली एक नंबर लाइन खींचूंगा, यहाँ लिखूंगा 6/6 विच इज़ नथिंग बट 1, तो यहाँ मैं लिखूंगा 12/6। अब मैं डालूंगा इसमें बीच में नंबर 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और ये हो गया 12/6, राइट। तो ये क्या है, ये 6 के 6 जो आपको दिख रहे हैं, दोज आर दी रैशनल नंबर्स बिटवीन 6/6 एंड 12/6। एक इजी तरीका है, लेकिन क्या ये रैशनल नंबर है, वेट मैंने आपको क्या बोला था, उनको को प्राइम होना चाहिए। तो आप इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 7/6 तो 7/6 ही रहेगा, 8/6 हो जाएगा 4/3, 8/6 हो जाएगा 4/3, 9/6 हो जाएगा आपका 3 3s एंड 3 2s, 10/6 हो जाएगा 2 5s एंड 2 3s, 11/6 तो 11/6 ही रहेगा। तो ये जो आपको दिख रहा है, दीज आर दी 6, ये 6 है नहीं तो 5 है, दीज आर दी 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। लेकिन यहाँ तो 6 निकालने के लिए बोला था, हमको 5 मिल गया। तो हमको एक चीज़ ये समझ में आती है कि अगर मान लीजिए हमको 6 रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला है, ठीक है, तो हमको इधर 1/6 और 1/6, यहाँ हमको 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, यहाँ हमको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। अगर से हमने 6 से मल्टीप्लाई करें, इफ यू मल्टीप्लाई बाई 6, तो हमको मिलेंगे 5 रैशनल नंबर बीच में। लेकिन क्योंकि हमको अभी 6 रैशनल नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से ऊपर और नीचे, 7 से ऊपर और नीचे, तो हमें मिलेगा 1 × 7 यानी कि 7 और 7, और इधर मेरे को मिलेगा 2 × 7 यानी कि 14 और 7, यानी कि 7/7 और 14/7 की नंबर लाइन मेरे को खींचनी पड़ेगी। 7/7 और 14/7 की नंबर लाइन नाउ आई हैव टू ड्रॉ, लेट्स मेक इट। लाइन खींचे, यहाँ लिखिए 7/7, यहाँ लिखिए 14/7, और यहाँ बनाइए 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7 और 13/7। ये आपको मिल गए 6 रैशनल नंबर, जो कि सबके सब सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 6 रैशनल नंबर बिटवीन 7/7 दैट इज़ 1 और 14/7 दैट इज़ 2। तो इनके बीच में 6 रैशनल नंबर आपको मिल गए ऐसे। दिस इज़ वन टेक्निक, दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक। सबसे सिंपली अगर आपको 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो आप वो दोनों रैशनल नंबर के ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको 7 चाहिए, तो उनके ऊपर और नीचे आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए फिट 8 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 and 2/7, राइट। फिट 8 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 and 2/7। 2/7 1/3 से बड़ा है कि छोटा, पहले इसको देखते हैं। 1/3 और 2/7 के बीच में हमको नंबर पुट करना है, लेकिन आप लोग ये बताइए 1/3 बड़ा है कि 2/7। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम निकालेंगे एलसीएम, राइट।
एलसीएम हमारा आएगा 21, ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से और ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, राइट। तो ऑब्वियसली ये बड़ा है इससे, 2/7 से बड़ा है 1/3। तो जो नंबर लाइन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, नंबर लाइन होगा कुछ इस तरह से, यहाँ आएगा 2/7 और यहाँ आएगा, थोड़ा और दूर बना लेते हैं, थोड़ा लंबा लाइन घींच लेते हैं क्योंकि 8 फिट करना है, राइट। ओके, तो यहाँ आएगा 2/7 और यहाँ आएगा 1/3। हमें कितने फिट करने हैं? 8। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ऊपर और नीचे 9 से। तो 2/7 को आप ऊपर और नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1/3 को आप ऊपर और नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा? 2 × 9 18/56 और 1/3 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 9/27। लेकिन क्या मैं यहाँ पर आगे बढ़ सकता हूँ? सिंपली 19/56, 20/56 एंड देन 21/56। लेकिन यहाँ तो अपन 56 है, यहाँ तो अपन 27 है। तो क्या हम अपना पुराना जो फॉर्मूला था ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? राइट नाउ नहीं। उस फॉर्मूला को आपको अप्लाई करने के लिए, दोनों जो फ्रैक्शंस हैं 1/3 और 2/7, दोनों फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको करना पड़ेगा सेम। तो डिनोमिनेटर सेम करने सबसे अच्छा तरीका जो हमने अभी कंपेयर किया, एलसीएम निकाल लीजिए। 1/3 एंड 2/7 दोनों को निकालिए एलसीएम। एलसीएम है 21, 3 के टेबल में 21 7 टाइम्स में आता है, तो लिखिए 7 के टेबल में 21 3 टाइम्स में आता है और ऊपर है 2, तो 2 3 6, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 6/21 और ये हो जाएगा आपका 7/21, 6/21 और 7/21, ठीक है, ऑल राइट। अब हमको फिट करना है 8 रैशनल नंबर। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ऊपर और नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम ऊपर और नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको बेसिकली क्या मिलेगा? हमें मिलेगी एक लाइन और उसमें हम लिखेंगे 6 9 × 54 और 21 9 × 108, नहीं 189, 9 × 9, 9 × 18 और इधर हमको मिल जाएगा 7 9 × 63 और 21 9 × 189। अब आप धड़ल्ले से नंबर पुट कीजिए। 55/189, 56/189, 57/189, 58/189, 59/189, 60/189, 61/189, 62/189 और 63/189। तो ये जो आपको मिले ना 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको मिल गया 8 रैशनल नंबर 1/3 एंड 2/7 के बीच में। आपको एक स्टेप और करना है, वो आपको खुद करना है कि आपको ये देखना है कि लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। जैसे कि 60/189 को मैं और कट कर सकता हूँ 3 से, 20/63, ये होगा उसका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपको इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली हमने क्या सीखा कि अगर आपके पास कोई भी 2 रैंडम फ्रैक्शंस हैं, पहले तो उन दोनों रैंडम फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करो एलसीएम निकाल के, फिर उन दोनों फ्रैक्शन में देखो कौन छोटा है कौन बड़ा है। जो छोटा है उसको इधर लेफ्ट साइड में, जो बड़ा है उसको राइट साइड में खींचे, एक नंबर लाइन खींच दो। अगर से आपको 8 रैशनल नंबर दोनों के बीच में डालना है तो आपको दोनों फ्रैक्शंस की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर से आपको 10 डालना है तो आपको ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक कॉमन डिनोमिनेटर वाले 2 बड़े बड़े रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको नॉर्मली चलना है। 54/189 का 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाएगा, राइट। तो मैं आपके लिए एक बार स्टेप्स लिख देता हूँ। आप लोग स्टेप लिख देता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि ब्रिंग इन कॉमन डिनोमिनेटर। जो कॉमन डिनोमिनेटर है पहले ले आइए, फिर उसके बाद कंपेयर कीजिए कौन छोटा है कौन बड़ा है। जो छोटा है उसको लेफ्ट साइड में, जो बड़ा है उसको राइट साइड में, फिर मल्टीप्लाई। मान लीजिए अगर आपको 8 रैशनल नंबर दोनों के बीच में पुट करना है
तो आप दोनों के ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आपको 10 पुट करना है तो आप दोनों के ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई। फिर नंबर 4, सिंपली पुट रैशनल नंबर्स बाय इंक्रीजिंग द न्यूमरेटर बाय 1, एक एक करके। से मान लीजिए हमारे पिछले क्वेश्चन में 54/189 था, तो 55/189, 56/189 एंड सो ऑन, ऐसा करके आप बनाइए। यहाँ पे 4 सिंपल स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो दिस वाज इट। in exercise 1.1. Next video will be on exercise 1.2, 1.3, 1.4. I'll try to put one video daily. इसे हम लोग धीरे धीरे करके एक ही एक्सरसाइज करके विल कंप्लीट दी चैप्टर 9 एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, बिल्कुल। एंड डेफिनेटली इन डाउट सेशंस आपको कोई भी डाउट है आप मेरे से 1-to-1 पूछ सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।